सोचो, अगर भगवान को ये लगे कि उनके आसपास रहने वाले लोग धीरे धीरे अहंकार में डूबने लगे हैं तो वे क्या करेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ एक दिन द्वारका के महल में। भगवान श्री कृष्ण शांत बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वे सब कुछ देख रहे थे। गरुड़ देव को अपने वेग पर गर्व था। उन्हें लगता था कि तीनों लोकों में उनसे तेज कोई नहीं उड़ सकता। सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर अहंकार था। उसे विश्वास था कि उसे कोई रोक नहीं सकता। और महल में बैठी उनकी पत्नी को लगता था कि प्रभु को उनसे अधिक प्रिय और सुंदर कोई नहीं। श्री कृष्ण समझ गए कि अब समय आ गया है अहंकार को शांत करने का, लेकिन वे जानते थे अहंकार को शब्दों से नहीं, अनुभव से तोड़ा जाता है। तभी उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने याद किया उस भक्त को जो हर युग में, हर संकट में सिर्फ अपने प्रभु के लिए जीता है। अंजनी पुत्र महाबली हनुमान। अगले ही क्षण श्री कृष्ण ने एक लीला रची। वे अपने सिंहासन पर बैठे, लेकिन इस बार श्री राम के रूप में। फिर उन्होंने तुरंत गरुड़ देव को बुलाया। गरुड़ गर्व से सीना ताने महल में आए। श्री राम ने कहा, गरुड़ हिमालय की पहाड़ियों में हनुमान ध्यान कर रहे हैं, जाओ और उन्हें कह दो राम ने याद किया है। इतना सुनते ही गरुड़ बिजली की गति से उड़ पड़े। कुछ ही पलों में वे पहुंच गए हिमालय की शांत घाटियों में, जहां एक चट्टान पर बैठे थे हनुमान। आंखें बंद, चेहरा शांत, और उनके होंठों पर बस एक ही नाम था, राम राम राम। गरुड़ उनके सामने उतरे और बोले, हनुमान, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, आप चलिए, मैं राम नाम का जप पूरा करके आता हूँ। गरुड़ ने उन्हें देखा और थोड़ा गर्व से बोले, तुम अब वृद्ध हो चुके हो, इतनी दूर कैसे आओगे? आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुरंत द्वारका पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी हल्के से मुस्कुराए, आप चिंता मत कीजिए, आप चलिए, मैं पहुंच जाऊंगा। गरुड़ मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा उनसे तेज कोई पहुंच ही नहीं सकता। वे तुरंत द्वारका के लिए उड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे महल पहुंचे, उनके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि महल के द्वार पर शांत खड़े थे हनुमान। गरुड़ के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, ये मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गए? हनुमान अंदर गए और झुककर श्री राम को प्रणाम किया। फिर उन्होंने चारों ओर देखा और पूछा, प्रभु, माँ सीता कहाँ है? और ये देवी कौन है जो आपके पास बैठी है? बस उसी क्षण महल में बैठी देवी का अहंकार टूट गया। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी था। गरुड़ अचानक चौंक गए। उन्होंने सोचा, राजमहल के द्वार पर तो सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा था, उसने हनुमान को रोका क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, वो अभी है कहाँ? तभी श्री राम ने पूछा, हनुमान, मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है? हनुमान ने धीरे से अपना मुंह खोला और अगले ही क्षण सुदर्शन चक्र उनके मुख से बाहर आ गया। हनुमान ने भोलेपन से कहा, प्रभु, ये मुझे अंदर आने से रोक रहा था और मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए मुंह में रख लिया। महल में सन्नाटा छा गया। गरुड़ स्तब्ध थे, क्योंकि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड में अजय मानी जाती है, वह इस समय हनुमान के मुख से बाहर आ रही थी। उसी क्षण सभी समझ गए, शक्ति से बड़ा कुछ है तो विनम्रता, और विनम्रता से भी बड़ा है भक्ति। क्योंकि हनुमान के हृदय में न शक्ति का घमंड था, न वे का अभिमान, वहां बस एक ही नाम था, राम। हनुमान ने आंखें बंद की और धीरे से मंत्र बोला, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहते हैं जहाँ ये मंत्र गूंजता है, वहां से अहंकार भाग जाता है और वहां बस जाती है सच्ची भक्ति। और शायद इसलिए आज भी जब कोई सच्चे मन से पुकारता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान तुरंत उसकी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं।